नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो है प्रश्नावली 6.5। पिछली क्लास में हमने 6.2 चर्चा किए थे, पूरा चैप्टर समाप्त किया था, जिसमें हमने सीखा था वर्धमान और ह्रासमान। और आज की क्लास में हमने सीखने वाले हैं उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, क्या है? उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या चीज छोड़ा है? वो हमने छोड़ा है 6.3 और 6.4। 6.3 और 6.4, जो कि अधिकतर बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम 6.3 और 6.4 की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे 6.5 में आते हैं, जो कि ये 6.2 से संबंधित है। अगर आपने 6.2 अच्छे से पढ़ी है ना, तो बिल्कुल ही रसगुल्ला वाली क्लास आपको लगेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बहुत कुछ जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखिए, समझिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या है। उसके बाद जानेंगे निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम बिंदु क्या है, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान क्या है, क्रांतिक बिंदु क्या है, और नति परिवर्तन का बिंदु क्या है। ये हम आज की क्लास में जानेंगे। और उसके बाद फिर इसकी दो विधियां हैं उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात करने की। एक है प्रथम अवकलज विधि, एक है द्वितीय अवकलज विधि। कुछ विधियों में प्रथम अवकलज विधि आसान होती है, कुछ क्वेश्चनों में द्वितीय अवकलज विधि आसान होती है। दोनों हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए ना, ये जो बिंदु शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमें x के मान निकालना है। क्या है? x के मान निकालना, x के मान निकालना यहां पर भी है। और यहां पर दिया गया है उच्चतम मान और निम्नतम मान। इसका मतलब है कि हमें फलन का मान निकालना है, फलन का मान निकालना। ठीक है, हमें क्या करना है? फलन का मान निकालना। चलिए, अब हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको ग्राफ बनाकर बताएंगे कि स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ग्राफ बनाकर बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ये खींचते हैं जो आपका y अक्ष है, एक लाइन ये खींचते हैं जो आपका x अक्ष है। ठीक है, और शुरू करेंगे यहां से, शुरुआत करते, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा ले, इस प्रकार से। हाँ, ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं पता है? साइन जैसा का ग्राफ है ये। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जानेंगे कि कौन से क्या बिंदु होते हैं। ठीक है, अब ये आपको जो पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, यहां पर जो सीखने वाले क्या है, यहां पर हम दो चीज सीखने वाले हैं, उच्चतम, स्थानीय उच्चतम, एक साथ पास बोल सकते हैं, उच्चतम स्थानीय, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। ये हम यहां पर आज सीखने वाले हैं इसमें अभी। तो ये आपको खाई जैसा दिख रहा है, ये वाला बिंदु जो है, इसको मान लेते हैं कि C1 है। ये वाला बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि C2 है। ये वाला बिंदु रहा C3,
ये वाला बिंदु हो गया C4 और ये वाला बिंदु C5। ठीक है, जो पहाड़ जैसा है ना वो स्थानीय उच्चतम मान देगा। यहां पर लिख देते हैं पहाड़। जो पहाड़ जैसा है वहां से स्थानीय उच्चतम प्राप्त होगा, और जो खाई जैसा है, खाई जैसा, वहां से हम स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होंगे। अब ये आपका बिंदु है, इसको थोड़ा सा हम डैश डैश यहाँ पर मिला दें। ये वाला जो बिंदु है ये है C1। उसके बाद इसको यहाँ से यदि हम मिला दें तो यहाँ पर बिंदु मिल जाता है C2। इसको यहाँ से मिला दें तो ये हो जाएगा C3, और यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो होगा C4, और ये वाला बिंदु हो जाएगा C5। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिल गए ना, इन्हें ही हम लोग कहते हैं स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन से हैं यहाँ पर लिखते भी आ जाते हैं, लिखते भी चलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या था, स्थानीय स्थानीय उच्चतम बिंदु थे। ठीक है, चलिए चले लिखें स्थानीय उच्चतम उच्चतम बिंदु। क्या था, बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन है, जो पहाड़ जैसे है स्थानीय उच्चतम यहां से प्राप्त होंगे। उच्चतम बिंदु C2 है, C4 है। यहां से देखिए ये ऊपर ग्राफ जा रहा, नीचे का छोड़ो, ऊपर जा रहा स्थानीय उच्चतम बिंदु है। कौन कौन से, C2 और C4। एक हो जाता है स्थानीय उच्चतम मान, लेकिन अभी बिंदु की बात करें तो केवल बिंदु की चर्चा करते हैं। स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन होंगे, खाई वाले। जो खाई वाले वो स्थानीय निम्नतम बिंदु होंगे। जैसे ये रहा C1, C3, C5। यहाँ पर लिखेंगे C1, C3 और C5। ठीक है, अब बात आ जाती है स्थानीय, बात आ जाती है किसकी, स्थानीय उच्चतम मान की। स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय निम्नतम मान क्या है। अब यहां पर समझिए, इसको यदि यहां से हम मिला दें तो यहां पर हमें फलन FC1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहां से मिला दें तो यहां पर फलन FC2 मिलेगा। इसको यहां से मिला दें तो FC3 मिलेगा, और C4 ये मिल जाएगा आपका यहां से, यहां पर मिलेगा FC4। उसके बाद ये मिल जाएगा FC5। ये है आपके फलन। यहां से मान, फलन के मान प्राप्त होते हैं। तो जो हमें खाई वाले मिल रहे हैं वो तो स्थानीय उच्चतम मान होंगे। तो लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान। कौन कौन से हैं, FC2, FC4। तो लिख देते हैं FC2, FC4। ये स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक है, मानों को हमने फलन में रखा, फलन में रखने के बाद जो मान फलन प्राप्त होता है उसे अगर उच्चतम बिंदु हमने रखा है तो उच्चतम मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान। और अगर हम निम्नतम स्थानीय मान रख रहे हैं तो निम्नतम स्थानीय मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, निम्नतम
मान कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो आपका हो रहा है ये कौन सा है, C1 C5 C3, यानी FC1 FC3 और FC5। ठीक है, दो आपके और मिल जाते हैं, वो कौन से? निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष, हाँ निरपेक्ष उच्चतम मान। तो निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है। निरपेक्ष उच्चतम मान कौन कौन से होंगे ये पहले तो ये जानिए निरपेक्ष उच्चतम बिंदु क्या है। निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे ऊंचा हो, लास्ट एंड पॉइंट, वो होता है निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। तो सबसे ऊंचा बिंदु कौन दिख रहा? C2, यानी निरपेक्ष उच्चतम बिंदु होगा C2। उसके बाद उससे नीचे तो ये है ही, इसको हमें लेना ही नहीं है। निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम बिंदु देखते हैं। निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, तो जो सबसे गहरी खाई बना रहा वो कौन सा है? वो C3 है, सबसे गहरा है, यानी कि C3। ये होगा निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। अब निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होंगे। निरपेक्ष उच्चतम मान पहले लिखते हैं, निरपेक्ष उच्चतम मान। सबसे ज्यादा मान किसका प्राप्त होगा? FC2 का। तो निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा FC2 और निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होगा FC3। ठीक है, एक नति परिवर्तन का बिंदु था क्या? हाँ, एक नति परिवर्तन का बिंदु था। अब नति परिवर्तन के बिंदु हम थोड़ा से आगे समझेंगे, ठीक है, थोड़ा हम आगे समझेंगे, लेकिन क्रांतिक मान क्या होता है ये हम जानेंगे। क्रांतिक मान क्या है? क्रांतिक मान, क्रांतिक मान है जिस जगह पर F' जिस जगह पर F' का जो मान है वो 0 हो जाए। कहाँ कहाँ 0 होगा? एक तो यहाँ पर 0 होगा, एक यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, इस जगह पर 0 होगा और इस जगह पर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा जो है ना x अक्ष के समांतर, यहाँ पर से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो x अक्ष के समांतर होगी, और x अक्ष के समांतर होगी तो थीटा का मान तो 0 हो जाएगा। जब थीटा का मान 0 तो tan 0, क्योंकि tan थीटा जो है, tan थीटा यही होता है क्या? यही होता है f' यही होता है। और f' बराबर, यदि थीटा का मान 0 है तो ये हो गया tan 0, तो f' का जो मान हो गया वो हो गया 0। तो यहाँ से ये चीज निकल के आई कि इस जगह पर f' का जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी f' का जो मान होगा वो 0, इस जगह पर f' का मान 0 के बराबर, यहाँ पर भी f' का जो मान होगा 0 के बराबर, और इस जगह पर f' का मान 0 के बराबर। इसका मतलब ये कि क्रांतिक मान नहीं, क्रांतिक बिंदु होना चाहिए, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु तो सभी प्राप्त हो गए, यानी C1 C2 C3 C4 C5। तो C1, C2, C3 C4 और C5। ठीक है, ये रहे आपके सारे के सारे जो हम सीखने वाले, समझने वाले थे
कि स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या है। स्थानीय उच्चतम बिंदु इस एरिया में सबसे ऊंचा हो, इस एरिया में जो बढ़ रहा ग्राफ, जो पहाड़ बना रहा है, सबसे ऊंचा स्थान हो, उसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष स्थानीय उच्चतम बिंदु। ठीक है, इस वाले भाग में जो सबसे ऊंचा हो स्थानीय उच्चतम बिंदु, इस भाग में जो सबसे नीचा हो, सबसे गहरी खाई बना रहा हो, जो गहरी खाई बना रहे हैं इस स्थान पर, इस स्थान जो सबसे नीचा बिंदु है वो है स्थानीय निम्नतम बिंदु। यहां पर भी स्थानीय निम्नतम बिंदु, यहां पर भी स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, अब जैसे ही हमें मान प्राप्त होता है, स्थानीय उच्चतम मान लो ये प्राप्त हुआ, स्थानीय उच्चतम मान को हम फलन में रखेंगे तो उच्चतम फलन उच्चतम मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। अभी तो आपने क्या स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त किया, उस बिंदु को आप फलन में रखेंगे तो स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्थानीय निम्नतम मान रखेंगे तो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होंगे। वो हम आगे चर्चा करेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम बिंदु, जो सबसे ऊंचा बिंदु होगा वो निरपेक्ष उच्चतम बिंदु होगा, सबसे ऊंचा, एंड पॉइंट, सबसे लास्ट, उससे ऊंचा कोई है नहीं। ठीक है, और निरपेक्ष निम्नतम मान जो सबसे नीचे होगा वह C3, इससे नीचे से गहरा कोई बिंदु ही नहीं है, वो है निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। ठीक है, उसके बाद अब क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु तो वो है जहां पर f' की जो वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो जाए, तो ये है क्रांतिक बिंदु, क्योंकि यहाँ पर f' की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये x अक्ष के इसकी स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वो x अक्ष के समांतर ही खींच सकते हैं, हम ऐसे खींच नहीं सकते। स्पर्श रेखा मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट, लास्ट वाले बिल्कुल मेन जो पॉइंट है उससे बिल्कुल सीधी लाइन, उसी से केवल बिंदु से जाना चाहिए और कहीं से न जाए। तो वो जो स्पर्श रेखा है x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर यानी थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 मतलब tan 0, और tan होता है f' के बराबर, f' 0 मतलब का अवकलन का मान 0। जब मान 0 हो गया तो वहीं पर हमें क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गए तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निरपेक्ष उच्चतम मान कब प्राप्त होते हैं, निरपेक्ष उच्चतम मान जो सबसे ऊंचा मान होगा, जो सबसे ऊंचा मान होगा निरपेक्ष उच्चतम मान होगा, जो सबसे नीचे का मान हो बिंदु होगा उससे निरपेक्ष निम्नतम बिंदु, निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से जानते हैं कि कब निरपेक्ष उच्चतम मान, कब निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर दे, आप इसको एक बार थोड़ा सा डाइजेस्ट कीजिए, 1 मिनट के, 1 मिनट क्या कुछ सेकेंड के लिए आप समझिए कि हमने क्या लिखा क्या चीज नहीं लिखा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो चले शुरू करें, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं रफ, और कहीं पर कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली पड़ा है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग सीधे कमेंट्स कीजिएगा, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, ये हमने ऐसे लिख दिया है, इसको रफ कर दे। ठीक है, ये हमारे थोड़े से काम के हैं जिससे हम जाने कि हमें निकालना क्या है। अब शुरू करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ये रहा, उसके बाद एक ये रहा, ये स्थानीय उच्चतम का है, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम का ग्राफ है, और ये स्थानीय निम्नतम का, स्थानीय लिखना चाहिए, स्थानीय निम्नतम। ठीक है, अब बिल्कुल ऊंचाई पर लास्ट पॉइंट जो होगा वही होगा स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान होगा, जिसको हम कोई भी नाम बोल सकते हैं, C1 बोल लीजिए। ठीक है,
उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट होगा स्थानीय निम्नतम बिंदु C2, C2, ठीक है। अब कहीं से हम स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु के से इधर अगर स्पर्श रेखा खींचे, मान लीजिए इस बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा किस प्रकार से खींचेगी, इस प्रकार से, ऐसे ही खींचेगी। तो एक्स अक्ष से बना हुआ जो कोण होगा ना, जो थीटा होगा, वो हमेशा 19 डिग्री से कम होगा, हमेशा 19 डिग्री से कम होगा। 19 डिग्री से कम होने का मतलब ये है कि tan थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा आएगा, वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। tan थीटा का जो मान है अगर 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब ये है कि f डैश x 0 से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक, क्या होगा, धनात्मक होगा। और कहीं से भी आप रेखा खींच लीजिए, हमेशा इस साइड में अगर स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो इस साइड में, स्थानीय उच्चतम बिंदु से इस साइड आपको f डैश x की वैल्यू धनात्मक मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। और इधर कहीं पर अगर हम खींचना चाहें स्पर्श रेखा तो इस प्रकार से आप खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा का मान मिलेगा वो मान 90 डिग्री से अधिक होगा। और जब 90 डिग्री से अधिक हो गया, इसका मतलब ये है कि tan थीटा का जो मान होगा वो होगा 0 से कम, बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री से कम हो गया, सॉरी 90 डिग्री से अधिक हो गया तो तृतीय चतुर्थांश में पहुंच गया ना, उसमें tan क्या होता है, ऋणात्मक। इस प्रकार समझिए, ये मान लीजिए tan का है, tan थीटा का ग्राफ, इसमें प्लस का होता है, इसमें माइनस का होता है, इसमें प्लस का होता है, इसमें माइनस का होता है कि नहीं। अब 19 डिग्री से ज़्यादा हो रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 अंश होता है, 0 से 90 अंश से अधिक हो गया तो tan का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक हुआ, इसका मतलब यह है कि tan थीटा का जो मान है 19 डिग्री जब से ज़्यादा होगा तो tan थीटा का मान जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी कि 0 से कम। 0 से कम का मतलब है कि f डैश x का जो मान है वो भी 0 से कम होगा। 0 से कम हो गया मतलब कि आपको ऋणात्मक मिलेगा, फिर ऋणात्मक मान जो ऋणात्मक मिल जाएगा। अब यदि f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि स्थानीय उच्चतम मान मिल गया, स्थानीय उच्चतम मान मिल जाएगा, समझ गए। यहां पर आपको क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान बोलेंगे एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है ये है स्थानीय उच्चतम बिंदु। तो इधर का जो हम अगर इस जगह पर निकालते हैं, क्या इस पर रेखा खींचते हैं तो हमें f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा, यहाँ पर लिख दें स्थानीय उच्चतम मान। और इसका मतलब ये है कि स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा, स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा। अब रही बात इसकी, अब इसमें हम क्या करें, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, अगर हम, ये आपका कौन सा बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। स्थानीय निम्नतम बिंदु को इस साइड अगर हम किसी भी बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचे तो वहां पर जो थीटा का मान मिलेगा ना, वो थीटा का मान 19 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। जो थीटा का मान होगा, एक मिनट, ये आपका C2 है, जो थीटा का मान मिलेगा वो 19 डिग्री से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। 19 डिग्री से बड़ा मिलने का मतलब ये है कि tan थीटा का जो मान है वो 0 से कम होगा। 0 से कम
tan थीटा का मान, इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थानीय निम्नतम मान यहां से प्राप्त होगा। इधर कौन सा बिंदु है, स्थानीय निम्नतम मान है, तो स्थानीय निम्नतम के बाएं साइड में, स्थानीय निम्नतम बाएं साइड में आपको माइनस का फलन मिलेगा। एक प्रकार से स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। यहां पर लिख देते हैं स्थानीय निम्नतम मान, यानी ऋणात्मक मिलेगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहां पर लिख भी दे ऋणात्मक। उसके बाद यदि हम इस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचें तो यहां पर मिलने वाला जो थीटा होगा वो 19 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। 19 डिग्री से कम होने का मतलब ये है कि tan थीटा का जो मान होगा वो 0 से आएगा, बड़ा, 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा। इसका मतलब ये क्या है कि धनात्मक मान हमें प्राप्त होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हम लिख दे स्थानीय निम्नतम, स्थानीय उच्चतम मान होगा, ठीक है। यहां से हमें क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके ही किताब का है, ठीक है। तभी ये आपको समझ में आएगा कि आखिर कंडीशन क्या। हाँ, एक चीज और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखना है कि एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का जो मान है वो प्लस से माइनस बदलता है। किस में, स्थानीय उच्चतम बिंदु अगर प्राप्त हुआ, स्थानीय उच्चतम बिंदु में प्लस से इधर जाएंगे तो माइनस मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और इसमें एफ डैश एक्स का मान माइनस से प्लस में बदलता, माइनस से प्लस में बदलता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि अब डैश एक्स का जो मान है इधर तो आपका प्लस प्राप्त हो रहा था, जैसे ही स्थानीय उच्चतम बिंदु से आगे बढ़े हमें फलन का मान निम्न ऋणात्मक प्राप्त होने लगा, माइनस में आ गया। और यहां पर आप देख सकते हैं स्थानीय निम्नतम बिंदु से इस साइड में इधर ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा था और आगे गए ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, ठीक। आपको फाइनल है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं एक एक चीज किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम बिंदु, सारा का सारा चीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। आगे देखिए बच्चों, हमने एग्जाम्पल नंबर 29 लिया है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि एफ एक्स बराबर हमें फलन दिया गया है, कहा गया है द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें बिंदु ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले लॉजिक समझेंगे, क्या लॉजिक है, किस प्रकार से हम स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालते हैं। उसके बाद हम प्रथम अवकलज की विधि जानेंगे और लिख भी देंगे आपको क्या है विधि, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फलन हमें दिया गया उस फलन को हम लिख लेंगे। यानी एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 3। सबसे पहला काम हमें ये करना है, इसका अवकलन कर देना है। इसके पहले वाले क्लास में 6.2 में भी आप लोग वृद्धिमान और ह्रासमान निकालने के लिए इसका अवकलन करते थे। यहाँ पर भी हमें अवकलन ही करना है।
एफ डैश एक्स, जो कि हो जाएगा 3x² माइनस 3x का 1, 3 का 0। तो एफ डैश एक्स बराबर हमें मिलेगा 3x² माइनस 3। अब यहाँ से हम 3 कर लेते हैं कामन, 3 कामन करेंगे तो मिलेगा x² माइनस 1 और एफ डैश एक्स बराबर 3। यहाँ पर एक बार हम धन के साथ लिखेंगे, एक बार ऋण के साथ लिखेंगे। यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला लग रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, जो कि हम 6.2 में भी यही करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्रांतिक मान के लिए, किसके लिए? क्रांतिक मान के लिए यदि क्रांतिक मान चाहिए तो उसके लिए एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स है उसे हमें 0 दिखाना होगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम यही करते थे, हमें एक्स के मान निकालने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करना पड़ता था, तो यहाँ पर भी हमने 0 ही किया। तो ये आपका जो लिखा गया एफ डैश एक्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3x + 1 x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान निकल के आएंगे, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो माइनस का 1x बराबर, और इसको दिखाएंगे तो x बराबर प्लस का 1। अब इसको हम संख्या रेखा में दर्शाएंगे, संख्या रेखा में दर्शा देते हैं। इधर आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, हमें माइनस का 1 कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए मिल जाता है माइनस का 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? निशान पता करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पर किस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान बड़ा है 0 से या छोटा है, ठीक है। और वहाँ पर भी कहाँ पर? प्रश्नावली 6.2 में भी हम यही करते थे, हम चेक करते थे कि फलन किस जगह पर वृद्धिमान है, किस जगह पर ह्रासमान है। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु, ठीक है। तो यदि हम इस चीज 1 से प्लस अनंत की बात करें, 1 से प्लस अनंत की बात करें, तो 1 के आगे की कोई संख्या आप 2 रख के देख लीजिए। क्या रखेंगे? 2। यदि आप x बराबर 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1 धनात्मक, यानी पूरा का पूरा मान धनात्मक, यानी ये आपका पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। कैसे पता करना है? ये विषम घात चल रही, विषम घात चल रही है, इसका मतलब एक चेक कर लीजिए प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, -1 से 1 के बीच में 0 आएगा, 0 रख के देख लीजिए, 0 0। तो यहाँ पर 1 मिला, यहाँ -1 मिला, -1 का गुणा -1 प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 का गुणा 3 में करें तो माइनस का 3 आएगा। ऋणात्मक हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके बाद -1 से आगे माइनस का 2 रख के देख लीजिए, -2 रख के देखेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का 3, -3 का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 धन का 9 आएगा। तो अब हमें मोटी मोटी बात यहाँ से क्या पता चला कि इस अंतराल में ये वाला जो बिंदु है, ये 2 बिंदु, हमें ये 2 ही बिंदु मिले हैं। कौन से? क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु मतलब उच्चतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु या स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन सा है, वो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्लस से माइनस हो रहा है। और अभी हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था? ये वाला ग्राफ इस प्रकार से बना के समझाया था कि इस अगर हमें स्थानीय उच्चतम बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर स्थानीय उच्चतम बिंदु यदि है, उच्चतम बिंदु, तो इधर हमें पॉजिटिव मिलता है और इधर निगेटिव मिलता है। मिलता है कि नहीं? हमने अभी इधर चर्चा किया था इस प्रकार से, स्पर्श रेखा खींच के कि एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और इधर एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। हुआ कि नहीं?
तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव बदल रहा है, इसका मतलब x बराबर -1 जो है वो स्थानीय उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहली बात क्या लिखेंगे कि x बराबर -1 पर x बराबर -1 पर f डैश x का मान, f डैश x का मान नहीं चिन्ह, f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है, माइनस बदल रहा है, ठीक है, बदल रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है। अतः x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई तरीका कोई विधि बताई क्या? नहीं बताई, लेकिन विधि लिखेंगे जानेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु हमें मिल जाता है, कौन सा? एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये हमें मिला। अंतराल यहाँ नहीं देखना, बिंदु देखने हैं। अब माइनस से प्लस हो रहा है। अब माइनस से प्लस होने के लिए अभी हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि ये वाला हमने बिंदु लिया था, ये वाला, और हमने यहाँ से स्पर्श रेखा खींची थी। तो इस साइड में f डैश x का जो मान था वो 0 से छोटा था, यानी ऋणात्मक था, और इस साइड में f डैश x का जो मान था वो 0 से बड़ा था कि नहीं था? यानी स्थानीय निम्नतम बिंदु के बाएं साइड में ऋणात्मक चिन्ह था और दाहिने साइड में धनात्मक चिन्ह था। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पर सेम यही लिखेंगे, f डैश x का चिन्ह ऋण से धन में बदल रहा, धन में बदल रहा है। अतः x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ठीक है। इतना काम आपको करना ही होगा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त करने के लिए। इसी जगह पर अगर ये कह देता स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान बताइए, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान बताइए, तब भी क्या करते? निम्नतम, ये गड़बड़ है, ये यहाँ पर गड़बड़ है। स्थानीय निम्नतम, निम्नतम मान पूछता तो इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इस मान में रख देते तो हमें स्थानीय मान मिल जाता, वो भी उच्चतम मान। नहीं समझे? समझिए, समझ लीजिए, इसमें दिए कहा नहीं गया है, ये आपके लिए हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूछता स्थानीय उच्चतम मान, तो स्थानीय उच्चतम मान हमें मिलता f डैश -1 बराबर, f डैश नहीं f -1 यहाँ पर रखना है। तो -1 अगर रखेंगे, -1 का क्यूब 3 -1 +3 तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 3 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये होगा आपका स्थानीय उच्चतम मान। इसी प्रकार से अगर इस वैल्यू को रखेंगे, स्थानीय निम्नतम मान निकालना चाह रहे हैं तो हो जाएगा स्थानीय, 1 मिनट, स्थानीय निम्नतम मान, निम्नतम मान। अगर स्थानीय निम्नतम मान निकाल रहे हैं
तो F1 रख दीजिए, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे, स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। यहाँ पर रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 गुणे 1 + 3, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, -3 प्लस का 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ये है आपका स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आज की क्लास में हम केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे, बाकी की क्लासें हम बाकी की जो क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम अवकलज विधि। ठीक है, प्रथम अवकलज विधि में सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर प्रथम अवकलज विधि में सबसे पहले फलन का अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे f' या अगर y के रूप में है तो dy/dx ज्ञात करेंगे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट इसके पहले वाले में आपने सीखा क्या करना है। सबसे पहला आपने अवकलन किया, दूसरा आपने ये किया क्रांतिक मान के लिए, किसके लिए, क्रांतिक या बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए f' बराबर 0 करके x के मान निकालते हैं, x के मान निकालते हैं। ठीक है, तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि x के मानों को संख्या रेखा में दिखाकर चिन्ह पता करते हैं। ठीक है, अब चिन्ह पता कर लिए तो चौथा काम आपने क्या किया, चौथा नंबर, जब चिन्ह पता चल जाता है तो क्या करते हैं कि यदि f' का मान, f' का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। और इसी में चौथे नंबर, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ये है कि यदि f' का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है तो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसी भी एक कंडीशन हो सकती है। पांचवा नंबर ये है कि ऐसी भी एक कंडीशन हो सकती है, यदि
यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से माइनस या प्लस से प्लस रहे, अर्थात चिन्ह ही ना बदले, तो नति परिवर्तन का मान प्राप्त होता है। किसका? तो हाँ, नति परिवर्तन। ठीक है, तो नति परिवर्तन का मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये है नति परिवर्तन। समझ गया कि नहीं? क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आगे चल के हम लोग जानेंगे कि नति परिवर्तन नहीं, नति बिंदु क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रथम अवकलज विधि समझ में आ गई होगी। पहला काम आपको एफ डैश एक्स अवकलन कर लेना है। दोबारा में दूसरे नंबर पर क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 दिखाकर एक्स के मान निकाल लेने हैं। तीसरा, एक्स के मानों को हमें संख्या रेखा में दर्शा देना है, दर्शा के चिन्ह पता कर लेना है। चिन्ह कैसे पता करते हैं आपने सीखा है। ठीक है, उसके बाद यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। कौन सा उच्चतम मान प्राप्त होगा? यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा तो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा। और यदि चिन्ह ही न बदले तो नति परिवर्तन का मान नहीं, नति परिवर्तन का बिंदु प्राप्त होगा। नति परिवर्तन का बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद है कि आपने इस विधि को समझ लिया होगा, जान लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान कहा है उसने, बिंदु नहीं कहा। ठीक है, तो जब मान कहता है तो पहले बिंदु निकालेंगे फिर मान निकालेंगे, क्योंकि बिना बिंदु के तो मान प्राप्त नहीं होगा ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर से। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं और नंबर 1 जो हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, वो उसको पहले हम लिख लेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3। विधि तो आपको याद ही है कि सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये x की पावर n यानी 2, उसके बाद 2x माइनस 1। अब इसके अंदर का अवकलन होगा d अपान डी एक्स 2x माइनस 1 और 3 का तो हो जाएगा 0, जिससे हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1, 2x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स बराबर 2 दूनी 4 2x माइनस 1। ये है हमारा एफ डैश एक्स। अब हमें क्या करना है? क्रांतिक मान निकालना है। तो क्रांतिक मान के लिए लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, इसको हम 0 कर देंगे। तो एफ डैश एक्स आपका ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे 4 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 4 आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, केवल आपका बचता है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस प्लस का 1 और x बराबर 1/2, ये x का मान निकला। अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे
तो संख्या रेखा में इसको हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका माइनस अनंत, ये रहा आपका प्लस अनंत। यहाँ पर कहीं पर 1/2 मिलेगा, ठीक है, 1/2 मिलेगा। अब 1/2 से इधर की वैल्यू, 1/2 से इधर की वैल्यू अगर आप क्या रखें, 0, क्या रख के देखें, 0 रख के देखें। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 0 रखें तो ये 0, ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का। जब ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये वाला किसका हो गया, माइनस का, तो ये वाला जैसी बात है प्लस का हो जाएगा। कैसे आप चेक कर लीजिए, 1 रख के देखिए, 1/2 से ये आधा है, 1 रख के देखेंगे तो 1 2 1 2, 2 में से 1 गया 1, 1 का गुणा किए धनात्मक 4 आया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हमें कौन सा मान मिल रहा, स्थानीय उच्चतम मान मिल रहा या स्थानीय निम्नतम मान मिल रहा, ये देखने के लिए आपको पहले निशान देखने होंगे। ऋण से धन हो रहा, ऋण से धन तब होता है जब हमें स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2 पर 2 पर f डैश x का मान, f डैश x का मान, f डैश x का जो मान है वो माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में बदल रहा है, बदल रहा है। अतः x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 स्थानीय निम्नतम मान है, निम्नतम मान है। स्थानीय निम्नतम मान है तो स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान कैसे प्राप्त होगा, जो हमें फलन दिया गया है उस फलन में x की जगह पर 1/2 रख देना है, बस सिंपल सा। तो x की जगह पर 1/2 रख देना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, x की जगह पर हमें रखना है 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3, यानी f1/2 बराबर 2 से 2 तो आपका कट जाएगा तो बचेगा 1 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, -1 + 1 कट जाएगा तो यानी 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो f1/2 बराबर -3। ये होगा आपका आंसर, स्थानीय निम्नतम मान ये होगा -3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, 4 को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है, केवल आप देखते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए, उसके बाद हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तो सॉरी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, जो भी आपको करना है कर लीजिए। अब इसको हम करते हैं रफ और उसके बाद शुरू करते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर में हम लोग ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा ही करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे। तो दूसरे नंबर में हमें दिया क्या गया, सबसे पहली बात जो फलन दिया गया है वो है 9x² प्लस का 12x प्लस का 2, ये है फलन। सबसे पहला काम अवकलन, इसका करेंगे अवकलन। तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, 9 तो आपका रहेगा ही, x² का हो जाएगा 2x प्लस 12 x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0, 2 का हो जाएगा 0,
तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा 2 नहीं 18 एक्स प्लस 12। तो एफ डैश एक्स यहाँ से हमें 6 कामन मिल रहा, 6 कामन करेंगे तो 6 18 और 6 दूनी 12। ये आपका एफ डैश एक्स है। अब क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए, मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर हमें दिखाना पड़ता है 0, तभी हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एफ डैश एक्स आपका ये रहा, ये हो जाएगा 6 3x प्लस 2 बराबर 0। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 2, x बराबर -2/3। ये आपको मिला x का मान। ठीक है, अब ये स्थानीय उच्चतम मान है, ये स्थानीय निम्नतम मान है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा ना। ठीक है, तो इसको हम संख्या रेखा में पहले दिखाएं, माइनस अनंत से प्लस अनंत। मान लीजिए यहाँ पर हमें माइनस का 2/3 मिल गया, 2/3 मिला। तो इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें प्लस का 0 मिलेगा, प्लस का 0 नहीं। ठीक है, 0 मिलेगा। 0 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें, 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 केवल 2 2 6 12, यानी ये आपका आएगा प्लस का। अब अगर माइनस का रखना चाह रहे हैं तो -1 रख के देखिए, -1 रख के देखेंगे, -3 से 2 जाएगा तो -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। चिन्ह पता चल गए, क्या हो रहा, माइनस से प्लस में बदल रहा। जब माइनस से प्लस में बदलता है तो इसका मतलब ये है स्थानीय निम्नतम मान। तो लिखेंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर पहले वाले में लिखा था, लिखेंगे x बराबर -2/3 पर एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान माइनस से प्लस में बदल रहा है, बदल रहा है। अतः x बराबर -2/3 स्थानीय निम्नतम मान है, निम्नतम मान है। अब स्थानीय निम्नतम मान है, सॉरी स्थानीय बिंदु है, स्थानीय निम्नतम मान नहीं है, स्थानीय बिंदु है। ठीक है, अब हमें स्थानीय बिंदु मिल गया तो स्थानीय मान, स्थानीय निम्नतम मान भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यदि हम यहाँ पर स्थानीय न्यूनतम मान लिख दिए होंगे तो उसको आप बिंदु बना लेना। ठीक है, सुधार लेना अगर लिखा हो तो स्थानीय निम्नतम मान -2/3 वैल्यू को उठा के यहाँ पर, कहाँ पर, इसमें रख देना है, x की जगह पर। तो रखेंगे तो एफ x की जगह पर -2/3 रखना है। अब रख कर देखते हैं क्या मान हमें मिलेगा। तो ये रहा आपका 9 x की जगह पर -2/3 का होल स्क्वायर प्लस का 12 और x की जगह पर -2/3 और प्लस का 2। इसको हम काट लें, 3 चौको 12, तो ये हमें मिलेगा 9 गुणे -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और धन और ऋण हो जाएगा, 4 दूनी -8 प्लस का 2, 9 से 9 कट जाएगा। तो ये रहा आपका कितना, 4 -8 प्लस का 2, तो 4 और 2 6 -8 आया तो -2, यानी
f-2/3 ये रहा आपका स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, देख लीजिए कोई समस्या हो तो। और ये जो तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा नंबर आपको दिया जाता है होमवर्क में। तीसरा नंबर इसको आप प्रयास कीजिएगा घर में लगाने का। ठीक है, चौथा नंबर आपको हम बता देते हैं, इसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो चौथा नंबर आपको बता देते हैं, बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप इसको नोट किया कर लिए होंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा नंबर होगा। ठीक है, और कल की क्लास में इसके आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चौथे नंबर में दिया गया gx बराबर, जो हमें दिया गया उस फलन को हम लिख लेंगे। चौथा नंबर gx बराबर x क्यूब प्लस का 1, ये हमें दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, इसका सबसे पहले अवकलन करेंगे। अवकलन में g डैश x हो जाएगा, अवकलन ये डैश है, इसका हो जाएगा 3x² प्लस का 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका रहेगा g डैश x बराबर 3x²। तो ये आपका हो गया अवकलन। अब क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान लिखेंगे, क्रांतिक मान के लिए, मान के लिए f डैश x नहीं है, इस बार g डैश x है। g डैश x बराबर 0 कर देना है, और g डैश x है किसके बराबर, 3x² के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² बराबर 0, तो x² बराबर 0 मतलब x बराबर 0। इसको संख्या रेखा में अगर हम दिखाते हैं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, और बीच में आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, तो 0 से इधर की वैल्यू -1 रख के देखें, -1 रख कर देखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस होगा। 0 से आगे की वैल्यू रख कर देखें, 1 रख कर देखें तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी प्लस होगा। तो निशान ही नहीं बदल रहा है, चिन्ह ही नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नति परिवर्तन का बिंदु है। फिर इसका मतलब तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर f डैश x का चिन्ह प्लस से प्लस या प्लस से प्लस, अथवा लिख सकते हैं अथवा अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है। अतः यह नति परिवर्तन का बिंदु है, नति परिवर्तन का बिंदु है। इसलिए उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें खास था, बस और कुछ नहीं। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कर दिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।